सरला देवी का जीवन किसी आम ग्रामीण महिला जैसा था। सुबह उठकर पूजा, घर की सफाई, दोपहर में खाना बनाना और फिर शाम को बुनाई या किसी पड़ोसी से थोड़ी बातचीत। उनके पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे। जिंदगी सिमटकर रोटियों और यादों तक रह गई थी। लेकिन सरला देवी के दिल में एक कसक थी। मैं कभी पढ़ नहीं पाई। जब भी वह अपने पोते को किताबों के साथ देखती, उनकी आंखों में चमक आ जाती और साथ ही एक टीस भी। काश मैं भी कभी स्कूल जा पाती, मेरा नाम भी किसी किताब में होता। एक दिन टीवी पर उन्होंने एक न्यूज चैनल पर देखा, रैन, केरल की 96 साल की भुवनम अम्मा ने 10वीं पास की। सरला देवी हैरान रह गईं। वो सोच में पड़ गईं। 96 की उम्र में कोई पढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो अभी 70 की ही तो हूं। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, अब मैं पढ़ूंगी, चाहे कोई माने या ना माने। मुझे अपने लिए यह करना। राहुल तो खुश हो गया। उसने एक पुरानी स्लेट, चौक और हिंदी की पहली किताब निकाली। चलिए दादी, आज से आपकी क्लास शुरू। शुरुआत बहुत ही मुश्किल थी। हाथ कांपते थे, आंखें बिना चश्मे के धुंधली हो जाती। लेकिन जोश इतना था कि वो रोज घंटों अभ्यास करती। क ख ग की जगह केला, खरगोश, गाय से याद करती। राहुल ने उन्हें याद दिलाने के लिए दीवारों पर चित्र चिपका दिए। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना, लिखना, फिर गिनती गिनना और फिर कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, सरला चाची पढ़ाई कर रही हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, इस उम्र में क्या करेगी पढ़कर? अब तो राम नाम जपने की उम्र है, ये पढ़ाई की सूझी है। लेकिन सरला देवी ने किसी की नहीं सुनी। उनका जवाब था, जिंदगी जब तक है, सीखने की उम्र तब तक है। इस बात से प्रभावित होकर गांव की दो अन्य वृद्ध महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गईं। तीनों मिलकर अब शाम को चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करती थीं। एक दिन पास के सरकारी स्कूल में बेसिक शिक्षा परीक्षा का आयोजन हुआ। यह उन लोगों के लिए था जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। सरला देवी ने फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन वो साड़ी में, चश्मा लगाए, कॉपी पेन लेकर स्कूल पहुंची। बच्चे उन्हें देखकर हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब परिणाम आया, सरला देवी ने 90% अंक प्राप्त किए। अब अखबार में छपी हेडलाइन थी, 70 साल की महिला ने पास की पहली परीक्षा, बनी गांव की प्रेरणा। सरला देवी को ग्राम प्रधान ने सम्मानित किया। स्कूल में उन्हें आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने भाषण दिया, बेटियों को पढ़ाओ और बुजुर्गों को भी मत रोको सीखने से। जिंदगी किसी भी उम्र में बदल सकती है। उनकी कहानी से प्रेरित होकर गांव में एक महिला शिक्षा केंद्र शुरू हुआ, जहां सभी उम्र की महिलाएं आकर पढ़ने लगीं। सरला देवी अब अपने पोते के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाती हैं। गांव की